हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग युगपत समीकरण से रिलेटेड आज प्रश्न करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए हुए समीकरण का हल होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इन्हें कैसे करते हैं, या तो हम लोग ऑप्शन से करें। हर एक ऑप्शन सभी जगह पुट करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि ये इसकी वैल्यू और यहाँ पर इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए और इसकी वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तीनों की वैल्यू मतलब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो या तो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले हम दो ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के 5 का 3x माइनस वाई प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 2x प्लस वाई प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस वाई प्लस 1। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 5 से। इज इक्वल टू 3 2x प्लस वाई प्लस 2। ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 3y प्लस 6। ठीक। अब देखिए, ये जो RHS में है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 15x माइनस 6x ये मिल जाएगा हमें 9x माइनस 5y और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3y माइनस 8y। ठीक। इस 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 6 माइनस 5 1। एक इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई प्लस 2 में। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y प्लस 1 में। तो देखिए, 2x प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 6 से। इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। ठीक। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 15x प्लस 10y प्लस 5। अब LHS की जो वैल्यू है उसे हम RHS में ले आएंगे। LHS की वैल्यू को RHS में। ठीक। तो चाहे LHS की वैल्यू को RHS में ले जाएं या RHS की वैल्यू को LHS में ले जाएं तो साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, LHS की वैल्यू को RHS में ले जाए तो 15x माइनस 12x 3x 10y माइनस 6y कितना आ जाएगा? 4y। और 5 को LHS में ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 12 माइनस 5, ये आ जाएगा 7। ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन मिल गई। अब देखिए, अगर इक्वेशन को देखें, यहाँ पर 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1 मिला है। यहाँ पर मिला है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये y की वैल्यू, y का कोफिशिएंट जो है 4, ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 14। ये हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगी इक्वेशन 2 में जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। ऐड कर देंगे तो 8y से 8y कैंसिल और 9 और 6 15x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें मिल गई 1।
अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमें जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू जो है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो इसमें पुट करते हैं 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्लियर, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई किस मान के लिए दिए गए समीकरणों, ये समीकरण हमारे पास दिए हैं, का हल होगा। x प्लस वाई की वैल्यू दी है। देखिए समीकरण एक, इसे हम समीकरण एक लिख लेते हैं, इसे समीकरण दो। पहले हम समीकरण एक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 है, तो 4 3 का एलसीएम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5/12, 12 से 12 कैंसिल, इक्वेशन मिल गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 3 मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है x/2, तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, ठीक। तो ये मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, ठीक। अगर हम देखें 3x माइनस x करेंगे तो 2x मिल जाएगा, 4y माइनस 2y करेंगे तो 2y मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, ठीक। जब हमने माइनस किया तो यहाँ साइन चेंज हुआ, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, ठीक। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर ले तो हम मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2, हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, x प्लस वाई की 3/2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy और ये दिया है 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 21/xy, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 है, तब x और y का मान ज्ञात करिए। देखिए x और y की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy, ठीक। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9/xy और यहाँ पर अपॉन में xy, xy से xy कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9, इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब जो है हम 4/x, हमारे पास वैल्यू दी है 4/x, एक इक्वेशन है 4/x 9/y इज इक्वल टू 21/xy, 21/xy, ठीक। एलसीएम ले लेंगे xy, ये हो जाएगा 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 21xy, xy से xy कैंसिल, ठीक। तो हमें मिल जाएगा 4y प्लस 9x इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 2, ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब देखते हैं अगर यहाँ पर क्या है, y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा
4y प्लस 6x इज इक्वल टू 18। ठीक, ये इक्वेशन कौन मिल गई? 3, इक्वेशन 3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 4y से 4y कैंसिल, 9 माइनस 6 3x, 21 माइनस 18 3, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9, यही है। ठीक, x की वैल्यू क्या है? 1, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। में वैल्यू मिल गई, x बराबर 1, y बराबर 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, x बराबर 1, y बराबर 3। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए समीकरणों x प्लस 1 बाई वाई बराबर 2 और 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 के कितने हल होंगे? देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसे x प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी है 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये 4y माइनस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब देखिए, अगर हम अलग अलग वैल्यू पुट कर देते हैं y की 0, y बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट कर दें तो देखते हैं अगर हम, तो 0 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, एक्स वाई पे वैल्यू रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2y 0। दूसरी इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये भी 0 बराबर नॉट इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, बराबर माइनस 2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि दोनों क्या है? इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, y की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 किताब और 4 कलम का मूल्य 34 रुपए है तथा 5 किताब तथा 5 कलम का मूल्य 30 रुपए है, तो एक किताब व एक कलम का मूल्य क्रमशः क्या होगा? देखिए, किताब को हम x मान लेते हैं, किताब को क्या मान लेते हैं? x। कलम को मान लेते हैं y। तो कह रहा है 6 किताब और 4 कलम, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34 रुपए, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कह रहा है 5 किताब और 5 कलम, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30, इक्वेशन 2। ठीक, तो एक किताब और एक कलम का मूल्य पूछा गया, मतलब हमसे x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, और नीचे 6 का मल्टीप्लाई,
एक्स का कोफिशियंट यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस 20y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 170। 5 को 20 और 5 15 दो। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंचे 30x और 6 पंचे 30y बराबर 6 3 18, 180। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का 10y आता है, यहाँ पर माइनस का 10, y की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू आ गई 1, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 34, यही है। तो यहाँ पर देखते हैं 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 34, 6x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 5। क्या आ गया, किताब को हमने क्या माना था x, तो x बराबर 5, y बराबर 1, किताब का मूल्य 5 रुपए और कलम का मूल्य 1 रुपए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोग चाहें तो ये जैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या है आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जैसे किताब और कलम का मूल्य पूछा गया था, ठीक, तो इसका मतलब इधर किताब का मूल्य है और इधर कलम का मूल्य है, तो एक एक वैल्यू, जैसे 1 और 5, तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई 6 हो जाता और 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20, 20 और 6 26, गलत, क्योंकि मूल्य कितना है 34 रुपए, तो 26 तो 34 के बराबर है नहीं। 5 और 1, 5 का मल्टीप्लाई किया 30 और 1 का मल्टीप्लाई किया 4, 34, ठीक, ये इसमें सेटिस्फाई कर गया। लेकिन दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा, तो 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 5 25, 1 गुणे 5 प्लस 5 30, 30 बराबर 30, ये सही है। इसके बाद अगर मान लो ये ना होता तो यहाँ तीसरा ऑप्शन भी चेक करते, 6 गुणे 6 36, 1 गुणे 4 4 बराबर 40 और 40 नॉट इक्वल टू 34, और जहां पर भी एक इक्वेशन में नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो वो हम छोड़ देंगे, निकल लेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कुर्सी तथा 2 ट्यूब का मूल्य 1200 रुपए है, 5 कुर्सी तथा 3 ट्यूब का मूल्य 1900 रुपए है, 2 कुर्सी व 2 ट्यूब का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, दोनों का एक साथ मूल्य पूछा गया है, तो इसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसे ऑप्शन से नहीं करते हैं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 कुर्सी, कुर्सी को मान लेते हैं x, कुर्सी को x मान लेते हैं, ट्यूब को मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक, इसे हम x की जगह c भी मान सकते हैं, ये आसानी के लिए, जैसे x ना मानना चाहें तो हम इसे c मान लिया, चेयर बोलते हैं, चेयर को c, ट्यूब को t, इससे भी इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम c और t ले लेते हैं, जैसे तो 3c प्लस 2t इज इक्वल टू 1200, ठीक, 5c प्लस 3t इज इक्वल टू 1900, ठीक। अब देखिए ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, देखिए t का कोफिशिएंट 2 और 3 है, तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक। 3 का करेंगे तो 9c प्लस 6t इज इक्वल टू 12 × 36, 3600। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10c प्लस 6t इज इक्वल टू 19 गुना 3800, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 200, c बराबर क्या आ जाएगा 200, चेयर का मूल्य क्या आ गया 200 रुपए, ठीक। अब हमको निकालना किसका है, ट्यूब का,
ट्यूब का मूल क्या है, देखिए देखिए 2 चेयर का मूल कितना हो जाएगा, 400 रुपए, ठीक, 400 हो जाएगा। अब चेयर का जो वैल्यू आया है इसे हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो 3c+2t इज इक्वल टू कितना है, 1200 है। 3 × 200 + 2t इज इक्वल टू 1200, ये हो जाएगा 600 + 2t इक्वल टू 1200। 2t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600, t इज इक्वल टू 300। क्यूब का मूल कितना आ गया, 300। तो 2 है, 2 पूछा गया, तो 2 × 300 बराबर 600, और 600 + 400 1000। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1000। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, x + 2y लेस देन इक्वल टू 3, ठीक, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक, तब इसका हल पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। यहाँ देखो पहले क्या कह रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, तो x बराबर -1 ये ऑप्शन होगा नहीं, x बराबर 2 ये हो सकता है, x बराबर 1 ये भी हो सकता है, x बराबर 0 ये नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो ये इसमें दोनों में है, ठीक है। अब दो वैल्यू हमें चेक करनी है, दो ऑप्शन चेक करना है पुट करके, x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4, लेस देन इक्वल टू 3, तो ये तो गलत हो गया, 4 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन कट गया ऑलरेडी। 1 पुट करेंगे तो 1 1 + 2 3, 3 बराबर 3 है, 3 बराबर 3 है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण 4 की पावर x -3 × 2 की पावर x + 2 + 32 इज इक्वल टू 0 में x का मान क्या होगा। देखिए इसे हम लिख लेते हैं, 4 की पावर x -3 × 2 की पावर x + 2 + 32 इज इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डिटेल से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। पहले हम 1 डाल के रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 - 3 × 2 की पावर 2 की पावर 3 + 32, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3204 36 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, तो ये होता है 8, 8 × 3, 8 × 24, ये आ जाएगा हमारे पास 12, 12 नॉट इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ए और डी ऑप्शन गलत, ठीक। अब देखते हैं x की वैल्यू हम 3 पुट करके रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 को छोड़ देते हैं, 2 और 4 में हम 1 पुट करके देखते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, 2 कम है, तो 4 की पावर 2 माइनस 3 × 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2 + 32 इज इक्वल टू 0, यही पुट देखना है। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3, 4 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 + 32, तो 16 और 32 कितना हो गया, 48, और 16 × 48 बराबर 0, बराबर 0, ठीक, तो ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को मान लो ऑप्शन बड़े होते हैं, ये जो ऑप्शन है इनकी वैल्यू ज्यादा होती, x की वैल्यू, तो हम एक एक वैल्यू पुट करते तो काफी ज्यादा टाइम लगता, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड हम बताते हैं। इसको x मान के सॉल्व करते हैं, 4 की पावर x, ठीक, -3 × 2 की पावर x + 2 + 32 इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे,
4 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 x, 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर x को हम मान लेते हैं y, ये मान ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या देखिए 2 की पावर 2 4, 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12, ये y हो जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे सॉल्व करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 का 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 832 और 8 और 4 को ऐड करने पे क्या आता है 12, तो वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x सॉरी y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन करेंगे तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक, दो वैल्यू आ गई। अब देखिए अलग अलग निकालते हैं, 2 की पावर y की जगह रख दे 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 मिल गई 3। यहाँ से हम निकालेंगे y इज इक्वल टू 4 से, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, x इज इक्वल टू 2, x की दो वैल्यू मिल गई हमें 3 और 2। इसका सही आंसर अभी हमने निकाला था ऑप्शन सी 3 और 2। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 5x माइनस 7y प्लस 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 11x माइनस 6y प्लस 10 अपॉन 9 है, तो x प्लस y की वैल्यू पूछा है। देखिए कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम अगर k के बराबर मान लें, ठीक है, इस पूरे को हम k के बराबर मान लें तो हमें तीन इक्वेशन मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, 5x माइनस 7y प्लस 15 इज इक्वल टू k, के का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू के हो जाएगा पहली इक्वेशन। दूसरा 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 8k, इक्वेशन 2। तीसरा मिलेगा 11x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 9k, इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो राइट साइड में क्या मिलेगा 9k और यहाँ पर भी 9k है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 8x माइनस 9y प्लस 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू 9k। और अब जो हमें इक्वेशन मिली है इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से माइनस करेंगे इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो 8x माइनस 9y प्लस 16 इज इक्वल टू 9k, 11x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 9k। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस 3x, यहाँ पर अगर हम देखें तो 9y माइनस का है 6y प्लस का हो गया तो माइनस 3y, यहाँ पर प्लस 3 सॉरी प्लस 6, 16 माइनस 10 करेंगे तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2x माइनस 13y प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 4y प्लस 8/3 इज इक्वल टू 4x माइनस 7y प्लस 2/5 है तो x प्लस 2y का मान क्या होगा? देखिए, इसे भी हम k के बराबर मान लेते हैं, k के इक्वल टू मान लें तो 2x माइनस 13y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिला? 2k। इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3k। इक्वेशन टू, 4x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5k। इक्वेशन 3। देखिए, यहाँ पर 2k प्लस 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5k। और ये 5k इक्वेशन 3 में जो 5k है उसके बराबर है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड कर ले। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 ऐड करते हैं तो मिल जाएगा 3x माइनस 13y, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 4y, तो माइनस का 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 5k। इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से माइनस करेंगे हम इक्वेशन 3 को, तो हमें मिल जाएगा 4x, लिख दें 4x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 5k। ये इक्वेशन 3 है, इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, कैंसिल। राइट साइड में हमारे को मिल जाएगा 0। यहाँ पर देखते हैं माइनस एक्स माइनस 2y और प्लस का 7, तो x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? x प्लस 2y की निकालनी थी, क्या आया? 7। ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।